लुढ़कने लौटा के आई, जब आदत है ख़त्म करो, एक जगह रहो, कहीं रहो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो लोगों ने वहाँ सभा खत्म हो गई, वहाँ भरतपुर के लोगों ने कहा था आपने बहुत बड़ी हिम्मत है, तुम राजा के सामने आज कहते भाई राजा यार एक बात बताओ, राजा बिल्कुल ठीक बात है, बस मैंने गलत बात कही क्या? अब बताओ मैं गलत बात कही तो बता दो। मैंने कहा बात तो सही कही तुमने। तो मैंने कही भाई सच्चाई है, एक आदमी को कह लो चाहे हज़ारों में कह लो, अगर तुम कहा कि चुगली करोगे तो बात दूसरी है, नहीं सच्चाई है तो आप कहीं कह दो सच्चाई तो सच्चाई है। पुरानी बड़े बूढ़े ने कहावत है ना, पहनी तो फटे बराबर पहनी, ठीक है नहीं। तो हम लोग सच्ची बात को कहने में बिल्कुल ना चूके, चाहे कोई अपने का कोई भैया कितने को बड़ा तीरंदाज हो चाहे गरीब हो। जब वोट के ज़माने में तो जीते गई गरीब आदमी की कीमत है, एक वोट की जीतेगी दीगरा की वोट की कीमत है। तो हमने कभी सीखा नहीं दबने का काम। तो हम लोगों ने तो कभी भी, आप लोग बैठे गवाह हैं, कभी किसी काम के लिए, ट्रांसफर के लिए, किसी और काम के लिए आपसे लोगों की बात आज तक नहीं की होगी, और ना हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ वही होंगे जो इन सब चीज़ों से अलग होंगे। जब भी आप देख रहे हो क्या वैसे लोगों के पीछे रोटी खाने वाले तो बहुत पहुँच जाते, कब जगह पर रोटी मिल जाते तो वो चले जाते, मगर हमारे यहाँ सम्मान जरूर मिलेगा, इज्जत जरूर मिलेगी, मगर लॉलीपॉप नहीं मिलेगी। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा, आप लोग बहुत समझदार आदमी हो, आप एक आदमी यहाँ ऐसा आदमी है कम से कम 100 200 से वोटने का हैसियत वाला आदमी है। तो आप ये देखो हमें कौन बेकार है, कौन दुख साथ है, कौन नहीं है। अभी ये 9 सड़क मेरी आई 5 करोड़ में, हमारे जो ठेकेदार जी कह रहे हैं सब मंजूरी क्या है बिहाई के जो आधी डामर की और आधी सीसी की, कैसा जिन्हें हम सीसी करा ला मेरे भैया हमें तो डर लगा लगा नॉर्मल में देखो कम एक आई जो कम है गई, हमें वादा कर रहा है कोई लोगों से तो हम तो झूठा पड़ जाएंगे। वहीं तो हमें ऐसी 9 की 9 अगर है क्या आ रही हो सीसी की तो करा लो, नहीं अन्य तो हमें तो ये ऐसी बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। तो वो गवर्नमेंट का आदेश हुआ, डामर महंगी हो गई है, सीसी सस्ती पड़ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जितने भी बड़े 2 किलोमीटर की सड़क होगी वो सब सीसी की होगी, 2 किलोमीटर ऊपर की होगी वो डामर की होगी। तो ऐसे करके 9 सड़क में बिल्कुल दगा ना है। तो आपकी देखो मंगोली कला की, आपकी सोमनाथ की, आपकी जोताने की, और 3 तो जाम है, और 3 फतेहपुर में सीनियर ब्लॉक में, 2 शायद पर एक में, वो 3 जो करके 9 तीनों ब्लॉकों में। तो हम लोग कभी अभी हमने मुख्यमंत्री जी ने मांगे, कल आ रहे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कही जाओ आप प्रायोरिटी में भेज दो। हमने ब्लॉक पाए इंजीनियर बैठा ले, बिना शंका हुई इंजीनियरों को कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, मेरी लाला बैठ जाओ सब ऐसे तो बंटवार करेंगे, कभी ज़्यादा समझ नहीं रहे हो, कभी ज़्यादा नहीं मिले। हमने भाई तरफ से भेज दिया। अब जैसे जामन जाएंगे आनी जरूर है, 15-20 करोड़ की सड़क आएगी, और पुल लगाएंगे, एक आध 2 जो मुकद्दम होगा चौड़ीकरण का लगाएगा, जैसे जी आई है तो तुम्हारे यहाँ आएगी 1 चौड़ीकरण की, 1-2 चौड़ीकरण की आएगी। तो ऐसे ही कम से कम 50-60 करोड़ के काम अभी इसी साल में चुनाव से पहले काम होंगे। तो मैं तो इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके बारंबार चरणों में नमन करना चाहूँगा, तो वो दिल खोल के जनता के लिए पैसा दे रहे। तो मैं इस मौके पर आपसे भी अनुरोध करूँगा और यही बात कहूँगा कि 2027 आ रही है, आप लोग सोच समझ गए, कभी बैरूपिया के चक्कर मत आ जाना। सबका एक ही मुहिम होगी कि बाबूलाल नहीं आ जाए, कोई और रह जाए, ठीक है नहीं। और आपसे भी लोग आप सुन रहे होंगे तो कौए ने कोसे तक ढोर थोड़ी मरती है। एक बात बताओ, हम तो काम बोलता है, जब काम बोलेगा तो जनता को यही क्योंकि नौरे में तो रहना है ना, हमारे में ना कहीं और के में। तो चाहिए तो दिल जानते हैं आपका आवाज़ दे के कहाँ कि जो काम करे हमने तो भैया वोट दे दियो, नहीं काम करे तो कह दियो बिल्कुल बंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी करवाते हो, ये राजनीति हमारा धंधा नहीं है, हमारा धंधा मान सम्मान का है। बड़े बूढ़े इस तरह भी करवाते हैं, आप लोग तमाम बैठे नातेदारी रिश्तेदारी एक दूसरे की है। हम लोग आपने के बीच में कह जाए बहुत लंबी चौड़ी बातें कोई फायदा ना है। आपको मेरे बारे में जानकारी है, आपको और के बारे में जानकारी है जो कौन कितने पानी में। तो हम लोगों ने ये काम नहीं किया। सन 64 की बात है, हम लोग छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते। जेटर सुपर नीले रंग का ट्रैक्टर 50 का सन 64 में आया। तो हमारी दादी 3 दादी थी, एक की औलाद, दोनों की औलाद नहीं थी, तीनों नीम की पेड़ की जो चबूतरा बैठे करती। तो भी ये कहा करती थी कि भाई ट्रैक्टर से जोत में डाल दो ना, अपने कहते 100-125 के खेत जोत के भाड़े में डाल दो। तो हमें
पिताजी थे वो ये कहते कि भाई कोई नामोजी को काम नहीं आ जाए। अब बताओ ट्रैक्टर वाले आप सब ज़्यादातर ट्रैक्टर वाले हो, जो नामोजी काएगा आप या तो हर कम लगाओगे या तो ये हाथ तरफ चेकोगे, यही तो बात है। और का है हमें वो बात ध्यान है कि कोई काम ऐसा नहीं हो जाए आप लोगों के बीच में जाते कि हमारी बात, हमारे परिवार की बात, हमारे गांव की बात, समाज की बात हल्की हो। तो ऐसा नहीं है, हमारा कोई ईश्वर की कृपा से सब अच्छे अपने धंधे पानी में लग रहे हैं, दाल रोटी मिल रही है। हम आज MLA रह लिए, मंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, आज तुम्हारी कृपा तुम सबको पता है, खेत अपने आप करवाते हैं। तो जो ऊपर वाले पर जो 1000 हाथों वाला दे रहा है और तुम पे क्या मांगेंगे, तो एक बात बात हो और कहा दे दोगे तो 1000 दे दोगे, 2000 दे दोगे, 1 लाख दे दोगे, 2 लाख दे दोगे। जो 40 करोड़ रुपये मुझे खेतों में मिल रहे हैं, तो मैं तो कहीं मांगू भाई, एक बार बताओ। तो मेरा तो सीधा और मैं ना अपने ऊपर वाले के भरोसे का, अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं इन सब चीज़ों के बस का राग नहीं है। कोई बात होती है तो मुँह पे कहते हैं, कभी कभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से भी कह देते हैं मेरी भाई गड़बड़ रह रही है, जैसे ठीक करो जाए। तो अब कहनी चाहिए, आदमी सचेत तो रहे ना। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, आप हमारे हो, हम आपके हैं, कोई गलती हो जाए तो आपको अभी पूरा अधिकार है बताने का, कहने का कि नहीं साहब ये गलत कर रहे। मैं यही चाहूँगा कि आपसे 27 की चुनाव में आप तन मन धन तो दे दिए, तो हो तो दे दिए, नहीं हो तो बिल्कुल बंदी तो मौके की चौबा के दावत है, नहीं कोई चिंता ना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आशीर्वाद चाहिए आपका। इन्हीं शब्दों के साथ आपने स्वागत किया और खास तौर से आज राजस्थान के लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी और यहाँ नगरा के लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी। आप लोग तो कम, सामने वाले तो कम जाते होंगे इधर, आप तो उधर नहीं बहुत, मतलब जो काम अच्छा हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। दिन में तुम कोई ये काम कर लो, कहो गरीबी को भला करते हो, बाकी सारे कोई काम करते हो या कोई भलाई को काम करते हो, तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी कि भाई हमने एक पुण्य को काम कर दियो या कहो को भलो काम कर दियो, अंदर से आपको खुशी होगी। ऐसे ही और जब आप लोगों का आशीर्वाद और अंदर से खुशी होगी तो ये दुआएं और ये आशीर्वाद ये सबसे बड़ी चीज़ है। धन तो कछु ना आगे सामने। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब कुछ कह रहे हैं।